हेलो स्टूडेंट्स, आइए जेईई मेन का एक और क्वेश्चन आज देखते हैं। क्वेश्चन जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 5 पॉइंट्स P1, P2, P3, P4, P5 on side AB excluding point A and B of a triangle ABC. Similarly, there are 6 points P6, P7, P11 on side BC and 7 points on side CA. ठीक है। The number of triangle that can be formed using the point P1 to P18 as a vertices is। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाना चाहें, पहले एक डायग्राम बना के आपको दिखा देते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना। ए बी पर 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद बोल रहा है बीसी पर जो है वो 6 पॉइंट है, यानी 1 2 3 4 5 6, और सीए पर 7 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट है। इसको कह रहा है P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, ये P6 है, ठीक है, P7 P8 P9 P10 P11 है ये, ठीक है। यहाँ पे P12 से लेकर के P18 तक है। इस तरह से टोटल 18 पॉइंट हैं यहाँ पे, राइट। अब इन पॉइंट की मदद से टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे ये हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग दो तरीके से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो पहला तरीका पहले देखेंगे। पहला तरीका जो है वो ऐसा है कि टोटल 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं ये हमें पता कर लेते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम P1 P2 P3 इसमें से कोई तीनों पॉइंट ले लेंगे तो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट से कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता है। तो वैसे ट्रायंगल्स को हमें, क्योंकि हम सबसे ट्रायंगल बना करके माइनस करना चाहते हैं, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल ट्रायंगल जो है वो हो जाएगा, टोटल 18 पॉइंट है तो 18C3, ठीक है, 18C3। ये 18 पॉइंट अगर अलग अलग होते तो 18C3 ट्रायंगल बनता, ठीक है, अगर नॉन कोलिनियर होते तो। लेकिन यहाँ पे कुछ कोलिनियर है, तो इनके वजह से जो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा वो कितना ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो इसमें से अगर 3 पॉइंट अगर हम सिलेक्ट कर देते हैं तो वैसे ट्रायंगल नहीं बन पाएंगे। यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, 5C3 एक हटा देंगे। इनमें से अगर कोई 3 पॉइंट लेते हैं तो वहां से ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, तो उन ट्रायंगल को हटाना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे सब इंक्लूड कर लिए हैं तो यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं 6C3, फिर माइनस यहाँ से भी वैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट में से कोई 3 पॉइंट अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, तो हटाना पड़ेगा उसको भी। तो 7C3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 18 इंटू 17 इंटू 16 अपॉन 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 6 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6 हो जाएगा, और माइनस यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6 हो जाएगा। तो ये 6 से काटेंगे 3 टाइम्स में, ये हो जाएगा 71, 17 इंटू 3 51 इंटू 16। यहाँ से काट देंगे 3 दूनी 6, इसको 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा -10, या माइनस 6 से काट दीजिए हो जाएगा 20, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 35, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 1 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और 16 85 81 इतना हो जाएगा, और यहाँ पे 35 और 20 55 और 10 65। घटा देते हैं इसको, 6 में से 5 जाएगा 1, 11 में से 6 तो 5, तो 751 ट्रायंगल पॉसिबल है।
751 ट्रायंगल पॉसिबल है। ये हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा अप्रोच हम लोग देखते हैं कैसे इसको किया जा सकता था। आइए फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी। पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 लेना है, 1 2 3 4 5 6 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतने हैं। अब देखिए यहां से क्या करते हैं कि अगर इसमें से एक पॉइंट लेते हैं, इसमें से एक पॉइंट लेते हैं, इसमें से एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, अलग अलग साइड से एक एक पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट करने का तरीका जो है, एक पॉइंट सिलेक्ट करने का तरीका जो है वो, यहाँ से एक पॉइंट सिलेक्ट करने का तरीका जो है वो कितना होगा, 5 होगा। यहाँ से एक पॉइंट सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 6 होगा। यहाँ से एक पॉइंट सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 7 होगा। केस 1, ठीक है, केस 1 से बात करते हैं कि ऑल डिफरेंट साइड से ले रहे हैं, ऑल डिफरेंट डिफरेंट साइड से हम पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, ऑल डिफरेंट साइड से पॉइंट ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल वो क्या बनेगा, वो बनेगा 5 इंटू 6 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 210। एक बात ये हुई। दूसरा बात समझिए कि अगर इस साइड से दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं और किन्हीं दो से एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ए बी से दो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और किन्हीं इधर से कितना लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, तो ऐसा करने से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल, फिर से केस 2 में, केस 2 यानी कि अब की क्या कर रहे हैं कि एक साइड से दो पॉइंट ले रहे हैं और बाकी जो पॉइंट्स बचे हैं वहां से क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहां से, यहाँ 5 है तो 5C2, 5C2 दो पॉइंट सिलेक्ट करने का। और इधर टोटल कितने हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है, तो 13 तरीके से इधर पॉइंट को लिया जा सकता है। प्लस यही काम आप यहाँ से करेंगे, यहाँ 6 है, 6 में से दो पॉइंट सिलेक्ट करिए, तो 6C2, और बाकी जो बचा है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो 12 पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, अगला, अब यहाँ से 7 में से दो सिलेक्ट कर लीजिए, 7 में से दो पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए और बाकी बचे में से एक पॉइंट सिलेक्ट करिए, तो इधर कितना है, 6 है, इधर 5 है, 11, तो 11 तरीके से इधर पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये यहाँ पे दो पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से दो पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से दो पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 13, ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 15 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7C2 है, 7C2 निकालिए, 7 6, ये हो जाएगा, तो यहाँ होगा 21 इंटू 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 180, यहाँ होगा 1, और इतना हो जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 8 और 3 11 और 3 14, हाथ में एक, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, 541 पॉइंट इधर से बनेगा और 210 पॉइंट उधर बना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल टोटल निकालिए, 210 प्लस 541। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 और एक 4 और एक 5 और 5 2 7, 751। यही ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो पिछले बार भी हम लोग का यही आंसर आया था, इस बार भी यही आंसर आया है। देखिए
पिछले बार में क्या था, वो पहले पूरा निकाल लिए थे और जो पॉसिबल नहीं था उसको हटा दिए। इस बार क्या किया, जो पॉसिबल है वैसी को निकाल रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है उसको छोड़ दिए हैं। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है उसको क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।